नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सिस्टम पर से पूरा भरोसा ही उठ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं शुभम भाई का वीडियो देख के आ रहा था। उन्होंने बताया कि 25 तारीख का जो पेपर था वो 26 तारीख को रिपीट हो गया और उस हिसाब से तो 26 तारीख वाले बच्चों के लिए वो पेपर पूरी तरीके से आउट हो गया। और 1341 सीटें हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो सारी की सारी सीटें तो वैसे ही भर जानी है। तो ये एग्ज़ाम फेयर हुआ ही कहाँ, पेपर तो एक तरीके से लीक हो गया। कायदे से एसएससी को 26 तारीख वाला पेपर कैंसिल करके दोबारा कराना चाहिए, ये उनके संज्ञान में तो होगा। लेकिन इसको छुपाने के लिए रिस्पॉन्स सीट को डाउनलोड करने, प्रिंट करने तक के लिए बैन कर दिया है। ये तो उनकी बात थी। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको देख के एकदम माथा आपका ठनक जाएगा। एग्जाम के दौरान जो है ये एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पे वायरल हो रहा था। आपको पता है कि मैंने स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप बच्चों की मदद के लिए बनाया था। वहाँ पे और कई और टेलीग्राम ग्रुप में ये चल रहा था उसी दौरान जो है, और ये हो रहा था रिमोट एक्सेस हो रहा है। अब जरा इस स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रोल नंबर मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। 4205122269 रोल नंबर ध्यान से रखिएगा। शुभम कुमार नाम है। और जिन बच्चों ने पेपर दिया हुआ अंदर जाके, उनको एग्जाम का इंटरफेस पता होगा कि ये इंटरफेस था या नहीं था। अगर ये इंटरफेस नहीं था तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर ये इंटरफेस नहीं था। अगर ये इंटरफेस है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा सर ये इंटरफेस था। अब ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे तो नो वीपीएन लिखा है, मतलब ये रिमोट एक्सेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाहर क्रोम खुला है। जब आप सेंटर के अंदर जो है एग्जामिनेशन दे रहे होते हो, एग्जामिनेशन सेंटर पे होते हो, तो क्रोम नहीं ओपन होता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये स्क्रीनशॉट वहां से आया है जो बच्चा पेपर दे रहा था, सॉल्वर के केस से बाहर निकल के आया है। कुछ डेटा और है जो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखोगे तो 8/1/2025 का मतलब 1 तारीख को ये पेपर दिया जा रहा था। 35 मिनट अभी बच्चे के बाकी हैं और तकरीबन 5:34 के आसपास हो रहा है ये। और ये टाइम अगर मैच करोगे तो ध्यान से, मतलब ये वाला टाइम जब जोड़ोगे तो 5:30 से स्टार्ट होकर 6:30 जो है खत्म हो रहा है पेपर। मतलब सब कुछ मैच कर रहा है जैसा पेपर में होना चाहिए। यहाँ का टाइमिंग और यहाँ का टाइमिंग सब मैच हो रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे रिस्पांस की आई, बच्चे बड़े खोजू होते हैं, उन्होंने इस रोल नंबर को सबसे पहले खोजना चालू किया। इस रोल नंबर को खोज के निकाला है 4205122269। 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 का ही था, 1 अगस्त 2025 का। 5:30 की शिफ्ट थी, 5:30 की शिफ्ट है यहाँ पे भी। ध्यान से देखिएगा, इस बच्चे के मार्क्स 172.5 है। अगर बाहर से सॉल्व किया जाएगा पेपर तो इसी तरीके का स्कोर बनेगा। अगर इस तरीके का स्कोर बनेगा तो कौन सा बच्चा जो है सेलेक्ट होगा, यही सेलेक्ट होगा ना। अच्छा रुको, एक और बात बताता हूँ। यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पंसारी की लगातार 5 महीनों में बिक्री 6435 रुपीज, 6927 रुपीज, 6855 रुपीज, ये क्वेश्चन है। और ध्यान से देखो, बच्चे ये तक निकाल के लेके आए हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन शेयर करना, डिस्कस करना बिल्कुल से बैन है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट है, टेलीग्राम ग्रुप पे आया, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। मतलब ये पूरी तरीके से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस बच्चे का जो केस है वो रिमोट एक्सेस के द्वारा सॉल्व किया गया, सॉल्वर के साथ सॉल्व किया गया है। और आप सोच के देखो कि एसएससी ने जब आपके रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना और प्रिंट करने के लिए मना कर रखा है, तो जो बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ होगा, जो अपना रिमोट एक्सेस से सॉल्व करा रहा होगा, वो पक्की बात है, क्या पक्की बात है कि वो अपना डेटा साझा नहीं करेगा। लेकिन बच्चे कितने समझदार हैं, कहाँ से ढूंढ के निकाल के लेके आए होंगे, उन्होंने पूरा डेटा खंगाल लिया है। इससे ये कंफर्म तो हो रहा है कि अगर ये स्क्रीनशॉट सही है तो रिमोट एक्सेस हुआ है। रिमोट एक्सेस किस लेवल तक हुआ है आपको ये पता ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर 25 का पेपर 26 को दोबारा रिपीट हो गया है तो अपने आप में जो है वो पूरा तरीके से 26 वाले बच्चों के लिए जो है पेपर आउट हो गया, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड डिस्कस हो जाते हैं, जैसा कि शुभम भाई ने बताया। अब 1341 सीटें हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही सबसे ज्यादा सीटें थी, बाकी पे तो और कम हो गई। तो क्या लगता है आपको सीट मिल पाएगा? नहीं। तो सिस्टम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। और अभी जो एसएससी कर रही है वो अपने आप में पूरी तरीके से हमें, हमारे हाथ को बांध रही है, ताकि हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही ना कर पाए। जो एग्जाम में मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। मतलब एक तरीके से निरंकुश शासन, तानाशाही शासन का हिसाब किताब चल रहा है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे ये स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें कहाँ आई है। ये स्क्रीनशॉट और ये डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आई है। वैसे तो इसको साझा करने से पहले शिक्षक बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन सवाल बच्चों की लड़ाई का है, तो क्या सोचना क्या डर। अब है, डेटा तो है और इसको आपके सामने पटल पे रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ फेक है, अगर ये इंटरफेस नहीं है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये इंटरफेस नहीं है, इसे बनाया गया है। मैं एसएससी से डिमांड करना चाहूँगा कि इस रोल नंबर को ऑडिट करें, इस स्क्रीनशॉट को ऑडिट करें, और ये जो डिटेल्स आई है, जो ये बच्चे के मार्क्स वगैरह आए हैं, इन सब पूरे डेटा को सही तरीके से और अच्छी तरीके से वो ऑडिट करें। ऑडिट करके ये देखें कि ये कहाँ पे गड़बड़ी की गई है, और अगर ये रिमोट एक्सेस हुआ है तो इस बच्चे को उठाइए, बच्चे के साथ इंक्वायरी कीजिए, इसका पूरा जो सरगना होगा वो पूरा का पूरा सरगना जो है मिलेगा आपको, और उसके बाद उसे पनिशमेंट दीजिए।
और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म मत कीजिए। अगर ट्रांसपेरेंसी को आप ख़त्म करेंगे तो आपको क्या लगता है कि सारा जो पब्लिक है, सारा जो शिक्षक है, सारा जो स्टूडेंट है वो चुप रह जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हनन अगर आप करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं, चुप नहीं बैठेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो पीसफुली रोड तक भी जाएंगे। लेकिन हमें जवाब तो चाहिए कि ये सही है, गलत है, और हुआ है तो किसने किया है। और मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर किसी बच्चे को मतलब अगर ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पेपर तो नहीं दिया तो मुझे इंटरफेस का अंदाजा नहीं है, अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो इमीडिएटली मेरे को नीचे रिस्पॉन्स में बता दीजिएगा कि सर ये इंटरफेस नहीं है, ये स्क्रीनशॉट फेक है, किसी ने इस तरीके का बनाया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, ताकि इस वीडियो को मैं रिमूव कर सकूँ यूट्यूब से, और ताकि किसी भी तरीके का मतलब ऐसा ना हो कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो इस वीडियो में बच्चा लोग इतना ही।